मरहूम उमर शरीफ के घर पर ताजियत करने वालों का सिलसिला जारी। दरीना साथी अदाकार जुल्कुरनैन हैदर और बातिन फारूकी की उमर शरीफ की रिहाइश पर आमद। उमर शरीफ को याद करते दोनों फरकार आबदीदा हो गए। अदाकार सऊद और रैम्बो भी मरहूम के घर ताजियत के लिए पहुंच गए। कन्वीनियर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की उमर शरीफ के घर आमद। आलमी शोहरत याफ्ता ओलंपियन सलाहुद्दीन का उमर शरीफ को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी परेशान। हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। 1 हफ्ते में एलपीजी सस्ती ना हुई तो हड़ताल की धमकी। ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली हैदर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं एलपीजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 अक्टूबर के ओगरा रेट ने हमारे और अवाम के होश उड़ा दिए। हुकूमत से आज ये मुतालबा कर रहे हैं आप लोगों के तबस्सुस से कि ये कीमतें अगर आना 7 दिनों में हुकूमत ने कोई वाज़ेह कीमतें कम करने का स्ट्रक्चर नहीं दिया या उन्होंने कीमतें कम नहीं की या कोई वाज़ेह फॉर्मूला नहीं दिया तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक पे चले जाएं। महंगाई का जिन बेकाबू शहरी हैरान। दुकानदार भी का हक न होने पर परेशान। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त फी किलो 420 रुपए में फरोख्त। जिंदा मुर्गी 265 रुपए में दस्तयाब। 3 रोज के दौरान मुर्गी का गोश्त 60 रुपए किलो महंगा। दालों की कीमतों में भी इजाफा। पहले कराची बिजली की तवील और गैर इलामिया लोड शेडिंग से तंग के इलेक्ट्रिक की नाइंसाफियों से सफूरा चौरंगी के मकीनों का मीटर घूम गया। शहरियों का यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हुक्मरानों को जगाने के लिए मरने का ड्रामा। पैरामेडिकल स्टाफ का प्रेस क्लब के बाहर अनोखा एहतजाज। कफन पोश मुजाहिरीन गले में रोटी लटकाकर प्रेस क्लब के बाहर बैठ गए। नीम तिबी अमले का हेल्थ और रिस्क अलाउंस के हुसूल और मुलाजमतों की बहाली का मुतालबा। तुलबा और पीएमसी की जंग अदालत पहुंच गई। तुलबा ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। तुलबा की अदालत से पीएमसी के तमाम टेस्ट मुस्तरद करने की सदा। वज़ीर आज़म समेत दीगर को खत 1.5 साल लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। खबरदार होशियार, अब नहीं होगा कोई राह फरार। साइड मिरर की पाबंदी लाजिम करार। सिंध काबीना के इजलास में मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की मंजूरी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी की खातिर साइड मिरर लगाना लाजमी होगा। वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं हेलमेट के साथ मिरर भी जरूरी है। मोटरसाइकिल के ऊपर जो है ना 2 वो साइड व्यू मिरर हुआ करते थे, अब हमें नजर नहीं आते। और ये एक मैं समझता हूँ कि जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके लिए जितना हेलमेट जरूरी है उतना ही ये जो साइड व्यू मिरर है वो भी जरूरी है, ताकि वो बजाय इसके कि पीछे मुड़ने में देखेंगे वो क्या है, वो मिरर्स के जरिए देख सकें कि पीछे पोजीशन क्या ट्रैफिक। पानी की तकसीम पर सिंध और विफाक में एक बार फिर ठन गई। सूबाई हुकूमत ने इरसा चेयरमैन को मुतनाज़ करार दे दिया। सेक्रेटरी आताशी सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी खत इरसा चेयरमैन को इरसाल कर दिया। एडवाइजरी कमेटी के इजलास से मुतल्लिक़ एतराज़ात से आगाह किया गया। खरीफ सीजन से मुतल्लिक़ गलत एदाद शुमार बताए गए। मौक़िफ़ नजरअंदाज किए जाने पर सिंध के नुमाइंदों ने इजलास का बायकॉट किया। असातिज़ा के आलमी दिन पर सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सिंध हुकूमत ने 2007 में असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया। प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 2018 का कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। जूनियर स्कूल टीचर और प्राइमरी स्कूल टीचर की नई भर्तियों का मामला। शहर कायद में डेंगू मच्छर फिर फैलाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 16 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 400 से तजावुज कर गई। महकमा सेहत की शहरियों को घरों और अतराफ में पानी खड़ा न होने देने की तलकीन।
काबजीन ताकतवर इदारे बेबस केडीए की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे के खिलाफ पुलिस जौहर ब्लॉक 11 में ऑपरेशन रोक दिया गया। कुछ दीवारें गिराने के बाद डीजी केडीए ने हमले को वापस बुला लिया। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ओपीएस पर तैनात जहीर और उस्ताद को ओहदे से हटा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने के करीब शहर कायद के वासियों को मियारी सफरी सहूलियात जल्द मिलने की उम्मीद। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। साने कारसाज के हवाले से 17 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां। पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल ने मनसूबाबंदी कर ली। सूबाई सदर निसार खुड़ू की ज़र सदारत सिंध कौंसिल का अहम इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वकार मेहदी, सईद गनी, जावेद लगारी समेत सिंध भर के डिविजनल और ज़िलाई सदूर की शिरकत। जलसे में भरपूर अवामी शिरकत यकीनी बनाने और जलसे की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी गई। जिला बस्ती में एमक्यूएम कारकुन मायूस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने लगे। एमक्यूएम लेबर डिवीजन वुमेन विंग की ओहदेदारान पीपल्स पार्टी में शामिल। डीएमसी सेंट्रल की मुलाजिम खवातीन के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर पीपल्स वर्कर्स आतिफ बलोच से मुलाकात। आतिफ बलोच ने पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। हैदराबाद ऑफिस में राब्ता कमेटी के जिम्मेदारान का अहम इजलास। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज करने पर गौर। जाली बैंक अकाउंट से सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब ने गिरफ्तार 4 मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमान को 13 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमों में अब्दुल रहमान, माजिद अली, एहसान और मुश्ताक शामिल हैं। हलीम आदिल शेख का महकमा सेहत की तरह महकमा तालीम भी ठेके पर देने का इल्जाम। कहते हैं 13 साल से सिंध में तालीम के हवाले से कोई प्लान मौजूद नहीं, फैसलों के बजाय मजाक किया जा रहा है। जिला सदूर को असातिज़ा के भर्ती कोटे बांटे जा रहे हैं। पिंडोरा पेपर्स के इल्जामात पर पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की वजाहत। कहते हैं इल्जामात उन पर हैं, पीपल्स पार्टी इससे कोई ताल्लुक नहीं। 2007 में तमाम असासे डिक्लेयर कर चुका हूं। लापता अफराद के अहले खाना की कफालत सरकार के सपोर्ट करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने मैकेनिज्म बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को 7 अक्टूबर को तलब कर दिया। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत हुकूमत और मुतल्लिका इदारों पर बरहम। सिंध हाई कोर्ट में सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड और सरकारी जमीनों की चाइना कटिंग का केस। मुलजिम आदिम जोखियों की दरखास्त जमानत की समाअत। कमरा अदालत में लॉटियर्स और मुतासरीन का रश लग गया। हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। मुतासरीन का मौक़िफ़। 300 से ज्यादा लॉटियर्स को लीज दे चुके हैं, बाकी सिर्फ 100 लॉटियर्स को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। सिंध रेंजर्स ने एफसीएफ के मुलाजमीन को तरबियत देने का ऐलान कर दिया। सेक्टर कमांडर परवेज इकबाल खरल का फिश हार्बर का दौरा। माहिकीरों की सिक्योरिटी खदशात को दूर करने की यकीन दहानी। अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 172 रुपये पर बरकरार। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 377 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,666 की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब सराफा मार्केट में सोना 800 रुपये फी तोला महंगा। मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंकों को 3 रोज के लिए 133 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम कर दिए गए। बैंकों को रकम की फराहमी 7.32% सालाना शरह सूद पर की गई।
जुनून के बानी सलमान अहमद की नई दस्तावेजी फिल्म का गवर्नर हाउस कराची में प्रीमियर। फिल्म में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्क और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का अहाता, हलीम आदमी शेख, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। गुलकार इब्राहिम हक ने आवाज का जादू जगाया तो हाज़रीन झूम उठे। 59 गैलरी क्लिफ्टन में इमरान कुरैशी के फनपारों की नुमाइश। फन मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। देहाती जिंदगी के खूबसूरत रंगों को कैनवस पर इंतहाई दिलचस्पी के साथ सजाया गया। और शहर कायद में KPT कप इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज मेहमान खुसूसी सुहेल अनवर खान ने किक लगाकर इवेंट का इफ्तिताह किया। 24 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इवेंट में शहर की 8 बेहतरीन टीमें शरीक होंगी।